Hello everyone, welcome back to the quick English series. आज के इस वीडियो में we are going to discuss three more words which might confuse you sometimes. And the words are equable, equitable and equivalent. So first of all, let us understand what does equable mean. Equable particularly is used for a person who is always calm and he is very hard to be provoked. As you can see, it's written clearly, calm and not easily irritated or annoyed. जो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जल्दी से इरिटेट नहीं होता, ना ही वो अनॉयड होता है, ठीक है, ना ही वो बहुत ही एंग्शियस होता है और हमेशा ही काम रहता है. आप ऐसा भी कह सकते हैं समवन हु कैन नॉट बी प्रोवोक्ड और अनॉयड. तो कोई भी पर्सन जिसको आप प्रोवोक नहीं कर सकते, उसकी फीलिंग्स को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, या फिर उसको गुस्सा और ज्यादा नहीं दिला सकते, उसकी टेंशन नहीं बढ़ा सकते, वो हमेशा ही शांत रहेगा. दैट पर्सन इज कॉल्ड इक्वेबल. ये एक पर्टिकुलरली इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच में देखे तो एक एडजेक्टिव है. ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर के लिए यूज कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली किसी भी पर्सन को डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज equitable. You might have heard this word so many times. Equitable particularly means जहां बात होती है इक्वल होने की, ठीक है, चीजों की इक्वल होने की, चाहे वो इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो, चाहे वर्क की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, चाहे इक्वल राइट्स की बात हो. तो इक्विटेबल मीन्स फेयर एंड रीजनेबल, ट्रीटिंग एवरीवन इन एन इक्वल वे. तो इक्विटेबल को आप इन शॉर्ट इजी वर्ड में इक्वल कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से each child will get equitable share of his father's property, मतलब उसको इक्वल शेयर मिलेगा जितना उसका राइट बनता है, ठीक है. Now moving forward, the next word is equivalent. You must have gone through so many examples जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं और समटाइम्स से कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब वर्ड इक्विटेबल या इक्विवेलेंट की बात आती है. अब इक्विवेलेंट टोटली डिफरेंट है. थोड़ी सिमिलरिटी ये देख सकते हैं आप कि चीजें इक्वल होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, इंटरचेंजेबल होती है. इंटरचेंजेबल मतलब आप उसकी जगह पे दूसरी चीज को यूज पर्टिकुलरली कर सकते हैं. इक्वल और इंटरचेंजेबल इन वैल्यू, वैल्यू में इंटरचेंजेबल है, क्वांटिटी में इंटरचेंजेबल है, सिग्निफिकेंस उनकी इंपॉर्टेंस में इंटरचेंजेबल है, जिसको आप पर्टिकुलरली कह सकते हो सिमिलर. चीजों के मायने एक जैसे होना, ठीक है, सिमिलर होना, या फिर उसको आप कह सकते हैं टेंटामाउंट. तो टेंटामाउंट और सिमिलर इसके डायरेक्ट सिनोनिम बन जाते हैं इक्विवेलेंट के. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझते हैं. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज डिस्पाइट द chaos अराउंड हिम, मतलब उसके आसपास इतना chaos था, उसके बावजूद राहुल रिमेन्ड इक्वेबल, मींस वो शांत रहा, हेडिंग एवरी चैलेंज विद काम कंपोजर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैनेजर एंश्योर्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टास्क्स वाज इक्विटेबल. इक्विटेबल मींस इट वाज इक्वल, और यहां पे इसका मीनिंग क्या था, काम. गिविंग ईच टीम मेंबर अ फेयर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज द वैल्यू ऑफ द वाउचर इज इक्विवेलेंट टू. इक्विवेलेंट मींस सिमिलर टू. सिमिलर टू $50, मतलब हर एक वाउचर की जो वैल्यू $50 के इक्विवेलेंट है, विच मींस उसके सिमिलर है, उसके बराबर है. अलाउइंग यू टू परचेज एनी आइटम विद इन दैट अमाउंट. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर बार कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.